नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हैप्पी मैरिज लाइफ, यानी कि आपकी मैरिज लाइफ हैप्पीली कैसे रहेगी, खुशहाली भरी आपकी जिंदगी। तो देखिए, आपकी जो हैप्पी मैरिज लाइफ होगी उसको देखने के लिए सबसे पहले आपके गुरु को देखना पड़ेगा, जो कि आपके दाम्पत्य जीवन का होता है, आपके पति का होता है या फिर पत्नी का होता है। दूसरी चीज आपको देखना पड़ेगा शुक्र, जो कि आपके दाम्पत्य सुख का होता है। उसके बाद आपके विवाह रेखा भी देखनी पड़ेगी प्लस लाइफ लाइन। ठीक है, ये चीज आपको देखना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले अपनी लाइफ लाइन को देखिए। यदि आपकी लाइफ लाइन गोलाई लिए हुए शुक्र पर्वत को बहुत अच्छा स्पेस दिए हुए हो तो सबसे बेस्ट आपकी लाइफ लाइन है, इस चीज को आप जान लें। उसके बाद देखिए, इमोशनली अटैचमेंट होता है ना, अगर आप शादी करते हैं, अगर आपके पार्टनर से इमोशनली अटैचमेंट होता है तो इमोशनली अटैचमेंट को देखना है, लव वगैरह को देखना है, तो आपको हार्ट लाइन को भी देखना पड़ेगा। तो हार्ट लाइन आपका बिल्कुल अच्छा हो, हार्ट लाइन पे किसी तरह का द्वीप ना हो, किसी तरह का कट नहीं हो, किसी तरह का क्रॉस ना हो, ये हो गया। इस तरह से प्राइमरी लाइन को सबसे पहले आप प्राइमरी लाइन को देखें, लाइफ लाइन बिल्कुल अच्छी हो, सुंदर सा हो, इस तरह से गोलाई लिए हुए। आपके हार्ट लाइन बिल्कुल अच्छा सा हो, इस पे कोई किसी तरह का नेगेटिव साइन ना हो, द्वीप ना हो, रुक रुक के ना हो, क्रॉस ना हो। उसके बाद देखिए, गुरु की अगर फिंगर बड़ी हो तो ये भी बहुत अच्छे दाम्पत्य सुख को बताता है। हाँ, इसमें एम्बिशियस नेचर होते हैं, बट दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा, परिवार का काफी अच्छा सुख मिलता है, यानी कि बच्चे का सुख भी मिलेगा और पति का भी सुख मिलता है। तो ये फिंगर आपकी अच्छी हो। दूसरी चीज, यहाँ पे क्रॉस हो। यदि आपके गुरु माउंट पे क्रॉस हो तो ये आपको सफल मैरिज लाइफ को, अच्छे मैरिज लाइफ को बताता है। उसके बाद आपको शुक्र देखना पड़ेगा। शुक्र आपका अच्छा हो, उभार लिए हुए, इस पे ज्यादा रेखाएं ना हो, गुलाबी रंग का हो, प्लस उभार लिए हुए हो शुक्र, और स्पेस ज्यादा हो, तो ये आपका बहुत अच्छा दाम्पत्य सुख का मिलेगा। और एक लाइन जो आपको देखना पड़ेगा, यदि यहाँ पे इस तरह से चेन नुमा आकृति हो, इस तरह से अंगूठा के पास इस प्रकार से, जिस भी जातक का इस तरह से बना हो उसका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहता है, यानी कि उसकी जो शादीशुदा जिंदगी होती है काफी अच्छी होती है, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है, बहुत ज्यादा सपोर्टिंग लाइफ पार्टनर मिलते हैं, केयरिंग, लविंग, जो भी मतलब चाहिए होता है एक खुशहाल मैरिज लाइफ के लिए, उस तरह की लाइफ इनको मिलती है। तो ये बहुत ही अच्छा सिंबल बोला गया। इस तरह से अगर आपके अंगूठा के नीचे यहाँ पे चैन नुमा आकृति हो तो। अब आइए विवाह रेखा। यदि आपकी विवाह रेखा जितनी लंबी हो और जितनी ऊपर तक जाए, जितनी लंबी हो और जितनी ऊपर तक जाए, यानी कि आपके बुध माउंट तक जितनी लंबी हो और जितनी ऊपर बुध माउंट तक जाए, उतनी ही अच्छी विवाह, उतनी ही लंबे टाइम तक विवाह को देखा गया है। यदि आपकी विवाह रेखा पीछे, जब आप इस प्रकार से करेंगे तो बिल्कुल पीछे तक जाए, तो ये होता है क्या है ना, ऐसे लोगों को डिसाइडेड होता है, ऊपर वाले की कृपा, मतलब एक तरह से पहले से जोड़ियां बनी रहती है, बस धरती पे आके उन्हें ढूंढना होता है और मिलाना होता है। लाइक इस प्रकार से यदि पीछे से हो तो ये बहुत अच्छा चीज होता है, यदि आपकी विवाह रेखा बिल्कुल पीछे से इधर से आपको निकला हुआ हो। दूसरी चीज, आपकी विवाह रेखा जितनी लंबी होगी, जितनी बुध माउंट तक जाएगी, उतनी ही शुभ अच्छी विवाह रेखा बोली गई है, बहुत ही ज्यादा। और देखिए, आपका एक तरह से विवाह रेखा मान लीजिए सन माउंट तक पहुंच गया, एक सवाल भी है, यदि विवाह रेखा आपके सन माउंट तक पहुंच गया हो तो ऐसे जातक के पार्टनर काफी बड़े पोस्ट पे होते हैं, रिस्पेक्टिंग पोस्ट पे होते हैं, और उनके पार्टनर के आने से उस जातक का रिस्पेक्ट बढ़ता है, समाज में मान सम्मान बढ़ता है। तो ये बहुत ही अच्छा विवाह रेखा बोला गया है। अब निगेटिव क्या होता है, यदि आपका विवाह रेखा बिल्कुल हार्ट लाइन की तरफ मुड़ जाए, यदि आपका विवाह रेखा आपके हार्ट लाइन की तरफ मुड़ जाए तो ऐसे जातक में पार्टनर में हिंसा होने का संभावना बढ़ जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए विवाह रेखा पे क्रॉस दिख जाए या फिर विवाह रेखा टूटी हो तो ये आपके अलगाव को भी बताता है। यदि विवाह रेखा आपके हार्ट लाइन की तरफ झुक जाए तो ये भी तलाक, डाइवोर्स वगैरह और परिस्थितियां जैसे बनती हो, जैसे आपका गुरु कमजोर हो, शुक्र कमजोर हो, प्लस आपका ये हार्ट लाइन कहीं कहीं कटा फटा हो, तो ऐसे जातक को डाइवोर्स वगैरह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। शादी में अलगाव को दिखाता है। तो हैप्पीली मैरिज लाइफ देखना है तो आपको सबसे पहले गुरु देखना पड़ेगा, शुक्र देखना पड़ेगा, प्लस आपका ये विवाह रेखा, प्लस हार्ट लाइन, क्योंकि हार्ट लाइन से का ही बहुत ज्यादा रोल होता है हमारे वैवाहिक जीवन में। तो वैवाहिक जीवन को देखना है तो आपको ये चीज देखना पड़ेगा, आपका हार्ट लाइन बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। अब देखिए, ये हो गया। अब चंद्र को भी देख लीजिए, चंद्र क्योंकि आपके मन का कारक होता है। ठीक है, तो चंद्र भी अगर आपका अच्छा हो, उबरा हो, नेगेटिव साइन हो, नेगेटिव साइन ना होने का मतलब यहाँ पे क्रॉस, द्वीप, जाल, तिल ना हो। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे, अगर आपका मान लीजिए यहाँ से बिल्कुल इस तरह से निकल जाए तो ऐसे जातक को अच्छे से समझना चाहिए कि इस तरह की हथेली वाले जातक के लाइफ पार्टनर काफी सपोर्टिंग होते हैं, काफी केयरिंग होते हैं, लविंग, जो भी मतलब
अच्छा वैवाहिक जीवन के लिए चाहिए उस प्रकार के होते हैं। तो इस तरह का कुछ साइनें होती है, एकदम शॉर्ट में मैं बताई हूँ समराइज करके, ताकि आप लोगों को ज्यादा हौच पौच ना हो कि देखिए देखने को तो बहुत कुछ हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, बट इतना मिनिमम इतना अगर हो तो ऐसे जातक का वैवाहिक जीवन काफी अच्छा, काफी सफल, काफी सुखमय होता है। ऐसे जातक को कभी भी अपने वैवाहिक जीवन से कोई शिकायत नहीं होता है, काफी अच्छे होते हैं इनके लाइफ पार्टनर वगैरह जो भी होते हैं। अब देखिए और कुछ दिन देख लीजिए, मान लीजिए आपको यहाँ पे अगर देखना है धनी किस प्रकार से, मतलब हमारे लाइफ पार्टनर कौन से जॉब में होंगे, किस प्रकार से होंगे, तो इसके लिए आपको यहाँ पे भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताती हूँ, अगर ये आप देख रहे हैं, ये लाइन यहाँ पे लाइन देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको देखना, मान लीजिए किसी किसी के हथेली में 2-3 लाइनें होती है, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी 2-3 शादियां हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। अगर 2-3 लाइनें हैं तो इसका मतलब यही होता है कि इमोशनली अटैचमेंट होता है ऐसे जातक का। मान लीजिए एजिंग आप कैसे करेंगे, किस एज में हमारी शादी होगी, तो मान लीजिए आपको इस तरह से, मान लीजिए ये आपकी पाम है, ठीक है, बीच का एरिया ये 36 का ईयर हो गया, ठीक है, ये नीचे हो गया आपका 36 के पहले का, ये हो गया 36 के ऊपर का, ठीक है। आपको क्या देखना है, अगर आपको प्रिडिक्ट करना है शादी के बारे में कि कब हमारी शादी होगी, तो आपकी जो विवाह रेखा हार्ट लाइन के जितने समीप होगा उतनी जल्दी शादी होगी, जितनी दूर होगी उतनी लेट शादी होगी। और यहाँ पे क्रॉस जो बनती है, जितनी ही आपकी मस्तिष्क रेखा के पास क्रॉस बनेगी उतनी जल्दी शादी होगी, जितनी ही ऊपर क्रॉस बनेगी उतनी ही लेट शादी होगी। ये एक चीज हो गया। दूसरी चीज, अगर आपके जैसे हस्बैंड जॉब में होंगे, क्या होंगे, तो ये लाइन आपकी जितनी लंबी होगी, जितनी बड़ी होगी, जितनी ही अच्छे किसी माउंट पे जा रही होगी, उतनी ही अच्छे पोस्ट पे होते। मान लीजिए बुध पर्वत तक ही जाके रुक गया, आपकी विवाह रेखा बुध पर्वत तक ही जाके रुक गया, तो आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है बहुत अच्छे बिजनेसमैन होंगे, काफी अच्छे भी, क्योंकि अक्सर आपको विवाह रेखा जल्दी ज्यादा बड़ा दिखता नहीं है, बहुत कम केस में आपको दिखेगा, नहीं तो बिल्कुल छोटा सा विवाह रेखा होता है। जिसका जितना बड़ा विवाह रेखा हो, जितना माउंट पे जाए उतनी अच्छी बोली गई है। हाँ, माउंट पे तो जाए, बट क्या होता है ना, कभी कभी ये विवाह रेखा बिल्कुल इस तरह से चला जाता है, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत गलत कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे जातक में एक्सीडेंट वगैरह का, किसी एक का डेथ वगैरह होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो आपको ध्यान रखें कि आपके हार्ट लाइन को ना काटे, ना ही हार्ट लाइन के पास आपका विवाह रेखा जाए, यानी कि झुकाव लेके, ठीक है, झुकाव लेके इस प्रकार से। उसके बाद आपको क्या देखना है, इसी के ऊपर संतान रेखा होता है इस प्रकार से, ठीक है। आपको बहुत मैग्नीफाई ग्लास से देखना पड़ेगा, आपको नग्न आंखों से नहीं दिखेगा आई थिंक, क्योंकि ये बहुत बारीक लाइनें होती हैं, बहुत ज़्यादा बारीक लाइन, या फिर आप इस पे इंक स्याही वगैरह कुछ लगा के आप देख सकते हो तो उभर के आता है। तो आपको इस प्रकार से करना है और यहाँ पे देखना है, बिल्कुल यहाँ पे खड़ी लाइनें जो होती हैं वो आपके संतान की होती है, स्लीपिंग लाइनें होती है वो आपके विवाह की होती है। 2-3 लाइनें का मतलब ये नहीं कि 2-3 शादियां होगी, 2-3 लाइनें का मतलब ये होता है इमोशनली अटैचमेंट होगा आपके साथ में। हो सकता है आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सके, बट शादियां नहीं होती है, 2 शादी के लिए वो अलग चीज देखा जाता है। तो आपको ये सब चीज देखना पड़ेगा। शुक्र माउंट वेल डेवलप हो, गुलाबी रंग का हो, इस पे कोई प्लस ही साइन हो, नेगेटिव साइन नहीं हो। मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से स्क्वायर हो, तो स्क्वायर भी बहुत अच्छा माना गया है। और उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे क्रॉस हो, ये अच्छे दाम्पत्य जीवन को इंडिकेट करता है। और सबसे बड़ा चिन्ह, अगर कुछ ना भी हो हथेली में, आप मत देखिए, कुछ भी मत दीजिए, बस ये चेन अगर बना हुआ हो तो आसानी से आप पता लगा सकते हैं कि आपके वैवाहिक जीवन में आप संतुष्ट हैं, आपको बहुत अच्छा। आप देखिए एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो अपने कारण अगर वैवाहिक जीवन को खराब करना वो अलग बात है, ठीक है, बट अगर इस तरह से चेन हो तो बहुत ज्यादा संतुष्ट होते हैं, बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर जातक को मिलता है। दूसरी चीज, आपको यहाँ पे क्रॉस भी होना चाहिए, गुरु अच्छा होना चाहिए, वेल डेवलप हो। देखिए ग्रुप पे क्रॉस, ग्रुप पे स्टार, ग्रुप पे किसी तरह का अच्छा सिंबल होना चाहिए, लेकिन जाल तिल वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर जाल तिल होता है तो ऐसे जातक को अपने पार्टनर से सुख नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि सुख नहीं होने का मतलब लड़ाई झगड़े हो, किसी ना किसी वजह से उन लोगों के बीच में एक वैवाहिक संबंध स्थापित करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, यदि यहाँ पे इस फिंगर पे कहीं भी तिल हो तो। दूसरी चीज, आपको विवाह रेखा पे तिल हो, विवाह रेखा पे क्रॉस हो, तो ऐसे शादी टूटने का योग बनता है। और अगर ये मूव कर जाए इधर तो ये भी थोड़ा परेशानी होता है। तो आपको इस तरह से आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि खुशहाल अच्छे मैरिज लाइफ के लिए कौन सी लाइनें, और ये लाइनें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये आपके लाइफ पार्टनर के आने के बाद आपके कैरियर को ऊपर पहुंचाता है, यानी कि आपके भाग्योदय का कारण बनता है आपका लाइफ पार्टनर, यदि आपका इस तरह से रेखाएं चंद्र पर्वत से जाके आपके शनि माउंट पे जाए तो आपको ये भी देखना पड़ेगा। तो चंद्र पर्वत से भी जाए तो ये भी बहुत अच्छा संयोग बोला गया है।
तो इस तरह से यदि कुछ रेखाएं हैं, कुछ चिन्ह हैं यदि आपके हथेली में हो, और प्लस आपको ये फिंगर भी देखना पड़ेगा, ये फिंगर जितनी लंबी होगी उतनी अच्छी होगी। देखिए गुरु की फिंगर, जुपिटर की फिंगर लंबी होने का मतलब क्या, आप जिम्मेदारी लेने में भागते नहीं हो, आप कतराते नहीं हो, सक्षम हो, तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा। तो यदि इस तरह की लाइनें, इस तरह की कॉम्बिनेशन, इस तरह से फॉर्मेशन अगर रेखाएं बना रही हो तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय, बहुत ही अच्छा बीतता है, बहुत ही संतुष्टिपूर्ण वैवाहिक जीवन होता है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए हमें हथेली में कौन कौन सी रेखाएं, कौन कौन सी चिन्ह देखनी होती है। उसके अलावा अगर कुंडली में भी देखें तो कुंडली में भी गुरु और शुक्र की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट, मंगल की भी स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बट मंगल आपके साहस पराक्रम को दिखाता है, मंगल आपके अच्छे मैरिज लाइफ में वो भी रोल अदा करता है। बट आपको मेन जो होता है शुक्र और गुरु, ये दोनों चीज को देखना बहुत जरूरी होता है कुंडली प्लस हथेली में, तो फिर आपके वैवाहिक लाइफ के बारे में प्रिडिक्शन हो सकती है। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल पे नए हैं तो, पुराने हैं तो शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।